परंपरागत रूप से भारत में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह सेरेमनी में सिंदूर लगाने की रस्म शादी की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र रस्म होती है और इस रस्म के बाद ही एक शादी कंप्लीट यानी पूरी मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में शादी के बाद स्त्रियों का अपनी मांग में सिंदूर से भरना सौभाग्य और सुहागिन होने का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं और विद्वानों की माने तो लाल रंग शक्ति रंग है और माना जाता है कि सिंदूर को पार्वती और सती की स्त्री ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सती को एक आदर्श पत्नी के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही उन कथाओं में सती को एक आदर्श पत्नी माना गया है जिन्होंने अपने पति के सम्मान के लिए अपना जीवन तक त्याग दिया। दुल्हन के माथे पर सिंदूर भरना किसी शादी का सबसे पवित्र पल होता है क्योंकि यहीं से वो अपने जीवन की एक नई पारी की शुरुआत करती हैं। भारतीय घरों में इसे विवाह का प्रतीक माना जाता है कि अगर लड़की की मांग में सिंदूर है तो वो विवाहित है। कुछ प्राचीन कथाओं के अनुसार पूरी मांग भरकर और आगे से लेकर सर के पीछे तक लंबी रेखा से सिंदूर भरकर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। माना तो ये जाता है कि सिंदूर पहनने से यह परंपरा हड़प्पा सिविलाइजेशन से चलती आ रही है। उस समय भी महिलाओं ने सिंदूर लगाना शुरू किया था जो कि विवाहित यानी मैरिड होने के प्रमुख साइन या चिन्ह के रूप में था, ताकि दूसरे पुरुषों को पता चल जाए कि उनका अब उस पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। हिंदू धर्म ग्रंथों से ये भी पता चलता है कि भगवान कृष्ण की पत्नी प्रेयसी राधा अपने माथे पर सिंदूर लगाती थी जो आग की लौ के आकार जैसा था। ये भी कहा जाता है कि हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान राम की पत्नी माता सीता भी अपने पति भगवान राम की लंबी उम्र और उन्हें खुश करने के लिए अपनी मांग में सिंदूर लगाया करती थी। ऐसी ही एक मान्यता के अनुसार जब हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते देखा और कहते सुना कि ऐसा वो श्री राम को खुश करने के लिए करती हैं, तो हनुमान जी ने खुद को सिंदूर से पूरा रंग डाला। प्राचीन धर्म शास्त्रों से ये भी पता चलता है कि सिंदूर का उपयोग मेडिसिनल यूज के लिए भी किया जाता है। सिंदूर रूपी इस लाल पाउडर में ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन फाइनली इन सारी मान्यताओं ने यही एक सुझाव दिया कि सिंदूर लगाने का केवल एक ही मतलब है, पुरुषों और इस मेल सावनिस्ट सोसाइटी को खुश रखना, जिसे सदियों और पीढ़ियों से इन मान्यताओं को औरतें एक परम आवश्यकता में बदल दिया। हालांकि हाल के दिनों में महिलाओं ने सवाल भी किए हैं कि क्या सिंदूर या मैरिड साइन पूरी तरह से उनकी विवाह महिला होने के रूप में उनकी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं सिंदूर लगाने के क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। सिंदूर लगाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, साथ ही मन शांत रहता है। सिंदूर लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। सिंदूर में पारा धातु होता है जिससे चेहरे पर झुर्रियां कम पड़ती हैं। लेकिन जिन सिंदूरों को बनाने में केमिकल का इस्तेमाल होता है उनसे कई तरह की स्किन एलर्जी या नुकसान भी हो सकता है, जैसे स्किन कैंसर या फिर कम IQ। तो आइए बात करते हैं कि सिंदूर के साइड इफेक्ट से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले खुला और सस्ता सिंदूर ना खरीदे। लिक्विड सिंदूर हमेशा ब्रांड देखकर ही ले। सूखा सिंदूर हर्बल वाला ले तो अच्छा रहेगा। अगर आप घर पे सिंदूर बनाना चाहते हैं तो वो सबसे अच्छा रहेगा। घर पे सिंदूर बनाने के लिए हल्दी, चूना और पानी को मिलाकर घर पर भी सिंदूर बनाया जा सकता है। इन तीनों चीज़ों की बराबर मात्रा ले और एक साथ मिला ले। पानी कम हो तो और डाल ले। अब इस मिक्स को धूप में सूखने के लिए छोड़ दें और जब मिश्रण सूख जाए तो इसे पीस कर पाउडर बना ले। अब इस पाउडर रूपी हर्बल सिंदूर को छोटे से डिब्बे में भरकर रख ले और यूज करें।